नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि सबसे ज़्यादा बच्चों के यही कमेंट आ रहे थे, भैया हम सीटेट पास हैं। ठीक है, अभी आपके सीटेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, कुछ बच्चे सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और कुछ बच्चे ऑलरेडी सीटेट पास हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे सीटेट जो पास हैं वो हमसे यही पूछते हैं, भैया हमको आगे यूपी टेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिलहाल जिनका सीटेट लगा हुआ है वो लगातार अपनी तैयारी पर अनवरत लगे रहिए। कल मैं सीटेट के लिए लास्ट 20 दिनों की स्ट्रेटजी वीडियो के तौर पे मैं आपको देने वाला हूँ। वो काम मतलब जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो वो आप करते रहिएगा, लेकिन कल वाली वीडियो में जो जो चीज़ें मैं आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए बताऊंगा उस चीज़ को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि अब की बार पेपर ऑफलाइन हुआ है, चीज़ें बदलेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए मित्रों, आज के सेशन पे मैं बात कर लेता हूँ यूपी टेट दे या नहीं दे। ठीक है, तो अगर आपने पहले सीटेट परीक्षा आपने पास किया है तो भी क्या आपको सीटेट यूपी टेट देना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा हाँ। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर रहे हैं तो आपको यूपी टेट देना, मैं कहता हूं, भले ही अनिवार्य ना हो, उत्तर प्रदेश में सीटेट वालों को मौका दिया जाता है, लेकिन आप अपने मन से समझिए कि आपको यूपी टेट देना अनिवार्य है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्यों अनिवार्य है मैं ये बताना चाहता हूं। देखिए मित्रों, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, कई जगह पर धीरे धीरे आप कई राज्यों को देख रहे हैं, वहाँ पर जो है पर्सनल उसी राज्य के टेट एग्जाम वालों को ही प्राइम जो शिक्षक भर्ती आती है उसमें मौका दिया जा रहा है। ठीक है, जो शिक्षक भर्ती वहाँ पे आती है पर्सनल, जैसे उत्तराखंड में होगा तो आप यूके टेट अगर आप दिए हैं और पास हैं तो आप उत्तराखंड के शिक्षक भर्ती में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे झारखंड में अभी वैकेंसी आई है तो जो बच्चा झारखंड टेट पास होगा वही पार्टिसिपेट वहाँ कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रह सकता है, क्योंकि बेरोजगार मतलब रोजगार की समस्या हर जगह है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसी चीज़ें लागू कर सकती है। इस वजह से मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आपको यूपी टेट 100% देना है। अपने मन मस्तिष्क से ये चीज़ निकाल दीजिए कि हम यूपी टेट नहीं देंगे, सी टेट से काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र की नीतियों को जो है उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका विरोध नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको अपनी सुरक्षा के लिए सीटेट वैलिड होगा। मैं कहता हूं 99.99% उत्तर प्रदेश में सीटेट एग्जाम वाला भी शिक्षक भर्ती देखेगा। लेकिन मान लीजिए 0.1% अगर गड़बड़ हो गया तो आप अगर यूपी टेट नहीं दिए रहेंगे तो आप पीछे चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे, तो इस वजह से आपको यूपी टेट देना है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। कुछ बच्चे लोग सीटेट पास हैं और इस बार सीटेट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ बच्चे यस टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की, और सुपर टेट की तैयारी करते वक्त उनके सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं, क्या भैया हमको यूपी टेट सुपर टेट के अंदर कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं कहूँगा अगर आप सुपर टेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद शिक्षण कौशल पढ़ रहे हैं, उसके बाद मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप गणित पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, सुपर टेट के सिलेबस को आप कवर कर रहे हैं। और मुझे पता है आप सभी लोग, जो बच्चा केवल सुपर टेट के लिए लगा है, निश्चित तौर पर वो पढ़ाई कर रहा होगा। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूं कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट उसमें कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। अभी फिलहाल आप जीएस वगैरह की आप तैयारी करते रहिए, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। हाँ, इस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि निरंतरता, ठीक है, निरंतरता अति आवश्यक है। जैसे मेरा काम क्या है, मेरा काम है यूट्यूब पर वीडियो बनाना। अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो पर डे बनाऊंगा तो मेरा फायदा होगा, मैं निरंतर रहूंगा तो मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, यही चीज़ें समाज में भी चलती हैं, आपके जीवन में भी चलती हैं। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप पर डे निरंतर तरीके से मात्र 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन आपकी निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए। जिस दिन आपने इस पेन को रख दिया उस दिन आपका पेन साथ छोड़ देगा, आप खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो निरंतरता आपको बरकरार रखनी है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री पॉलिटी मान लीजिए आपकी खत्म हो गई है, उसे रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो निरंतरता आप बरकरार रखिए। निरंतरता के साथ साथ जैसे यूपी टेट के 5 सब्जेक्ट होते हैं, मनोविज्ञान आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है ना, मनोविज्ञान कवर हो जाएगा। ईवीएस में जो है विज्ञान पढ़ेंगे और ईवीएस वाला पोर्शन इसमें भी आता है भैया, ईवीएस का पोर्शन सुपर टेट में भी आता है, तो ईवीएस में विज्ञान और जो सुपर टेट वाला ईवीएस पढ़ेंगे ना, कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो है
हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ ही रहे हो, नॉर्मल जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं अनुसूची और संविधान से, वो चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपी टेट अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आपका यूपी टेट आएगा तो बस आपको क्या करना चाहिए, आपको जब भी यूपी टेट आएगा तो बस आपको प्रैक्टिस पे लगना है। ठीक है, आप इस लेवल के तैयार हैं कि आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, और पहली प्रैक्टिस में आपका 110 से ऊपर स्कोर आएगा, मुझे पता है। पहले मॉक में आपका 110 से ऊपर स्कोर आएगा। अगर आपने निरंतरता बरकरार रखी, आने वाली यूपी टेट में आप 135 के नीचे स्कोर नहीं करेंगे। आप एक अच्छे स्कॉलर हो, इस वजह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने निरंतरता बरकरार रखा है। और वही बच्चा फेल हो जाता है, वही बच्चा अपनी जिंदगी के लड़ाई से बाहर हो जाता है, जो बच्चा अपनी निरंतरता खो देता है। ठीक है, और आगे मैं बात करता हूं, कुछ बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि भैया प्रतियोगी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करें या बीटीसी पर ध्यान केंद्रित करें या सुपर टेट पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, तो मैं आपको एक स्वर में उत्तर देना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सामने, जैसे वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परीक्षा है, वर्तमान के समय में 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश में जो है जूनियर असिस्टेंट का पेपर लगा है। जो बच्चा जूनियर असिस्टेंट वाला है, निश्चित तौर पे 27 अगस्त को बेहतरीन तैयारी के साथ जूनियर असिस्टेंट उसे देना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग अलग बात है, वो बाद में होगी, वो 2-2 घंटे टाइपिंग करके 4-5 महीना आपको समय मिलेगा, आप मार दोगे, नौकरी मिल जाएगा आपको। 27 अगस्त को जूनियर असिस्टेंट होने वाला। प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूं, जो बच्चा प्रतियोगी परीक्षार्थी है, क्या उसे प्रतियोगी परीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मित्रों, मैं बता दूं, वर्तमान के समय में रोजगार एक ऐसा शस्त्र हो गया है कि बिना रोजगार के आपका समाज में कोई सम्मान नहीं है। तो आपको सर्वप्रथम रोजगार चाहिए ना, तो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आप उस पर जरूर लगिए, क्योंकि सिलेबस सारी चीजें कॉमन है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह जो यहां पढ़ रहे हैं वही सब चीजें यहां पढ़ेंगे। जूनियर असिस्टेंट में अलग आप क्या पढ़ रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट में हिंदी वही पढ़नी है जो सुपर टेट में पढ़ेंगे, उसके बाद कंप्यूटर वही पढ़ेंगे जो सुपर टेट में पढ़ेंगे, उसके बाद आप रीजनिंग वही पढ़ेंगे जो सुपर टेट में पढ़ेंगे, उसके बाद करंट अफेयर, जीएस वही पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है अलग से? सारी चीजें सिलेबस एकदम सेम है, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। हाँ, मैं कहता हूं आप करो तैयारी सुपर टेट की, लेकिन आपके सामने जो परीक्षा है उस परीक्षा को भी टारगेट आप जरूर करो इसके साथ साथ, क्योंकि सुपर टेट की परीक्षा आप 2024 के जुलाई में देने वाले हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के बाद कुछ बच्चा बीपीओ के लिए होगा। ठीक है, 1468 बीपीओ वाले में, तो 1468 बीपीओ वाले आप पढ़ते रहो। ठीक है, अगर आप 1468 बीपीओ के लिए पढ़ रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको पता भी होगा उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर जुड़ रहा है। उसके साथ साथ इसमें जो है ग्रामीण परिवेश भी इस बार जुड़ने की संभावना है। तो बीपीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसके लिए भी लगे रहो, क्योंकि सारी चीजें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाला पोर्शन यहां भी है वहां भी है, तो आप पढ़ते रहोगे तो आपका फायदा ही होगा, आप पीछे नहीं जाओगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, मैं दावा करता हूं कि आप 2 महीने के अंदर सुपर टेट में वो मुकाम हासिल कर लोगे जो हर कोई हासिल नहीं कर पाता है। ठीक है, बीपीओ वाले लगे रहे। 52,000 जो प्लस वैकेंसी आ रही है सिपाही की, ठीक है, जो 52,000 प्लस वैकेंसी सिपाही की आ रही है, अगर कोई बच्चा इसमें लगा हुआ तो आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप लगे रहो। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो है दिल्ली पुलिस वाले होंगे। सितंबर में जो है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है लगभग 7,000। ठीक है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है। क्या दिल्ली पुलिस की तैयारी मुझे अच्छे से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई आपके सामने मैं बता दूं ना, आपके सामने मैं अब ये वैकेंसी नहीं गिनाने वाला हूं। दिल्ली पुलिस भी आ रही है, सिपाही भी आ रही है, यूपीएसआई अभी आने वाली है, ये 27 अगस्त को जूनियर असिस्टेंट लगा है, अगला पेट होने वाला है ना, अगला पेट आपके सामने है। उसके बाद जो है ढेर सारी वैकेंसियां इस तरीके से आपके बीच आएंगी। तो क्या आपको सुपर टेट छोड़ करके इन सब परीक्षाओं पर लगना चाहिए? बिल्कुल मैं कहूंगा हाँ, आपको सुपर टेट की जो तैयारी आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वही सिलेबस, वही सारी चीजें रेगुलरिटी के साथ आप यहां पर 2-3 महीने फॉलो करिए, क्योंकि आपके पास वो जज्बा है कि आप जब भी किसी तैयारी को शुरू करेंगे लगभग चीजें कॉमन होंगी, एक आध चीजें बाहर होंगी, तो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप बुकों को पढ़ेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप बुकों को पढ़ेंगे वही आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है ना, वीडियो का एग्जाम हुआ है, जो री एग्जाम हुआ है, उसमें सबको पता चल गया है कि ऑनलाइन में कितनी पढ़ाई है, और जो बच्चा खुद से मेहनत किया है, खुद से परिश्रम किया है, तपा अपने आप को माजा है, वो कितना आगे गया है। ऑनलाइन वाले 95 के नीचे, 90 के नीचे बुक हो गए हैं सब, और जो बच्चा बेहतरीन करके गया है, उसके अनुभव बेहतरीन है, अच्छे से खुद से पढ़ाई किया है, बुकों को एनालिसिस किया है, और बच्चा 105 के ऊपर है। ठीक है,
तो चलिए, मुझे कुछ बोलना नहीं है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप चाहे जैसे करिए, लेकिन हाँ, आपके सामने जो एग्जाम्स आते हैं उसकी तैयारी आप करते रहिए। कुछ लोग हमसे पर्सनल मैसेज करेंगे, कुछ लोग हमसे पर्सनल बात करेंगे, भैया आप कह रहे हो यूपीएससी वाली तैयारी शुरू करें कि नहीं शुरू करें। यार आपके सामने अगर मौका है, आपको लगता है कि आप यूपीएससी बन सकते हो, काहे नहीं यार तैयारी शुरू करोगे। अब सुपर टेट के लिए मैं बता दूं, 31 दिसंबर 2023 तक सुपर टेट नहीं आएगा। मान लो ना ही आपको सुपर टेट की पेपर देना, ना ही सुपर टेट आएगा, तो अपने आप को काहे आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। वैकेंसी आएगी तय है, लेकिन 31 दिसंबर 2023 तक नहीं आएगी। तो आपके सामने जो मौका है उस पर आप ट्राई मारो ना। और यूपी टेट के लिए लोग बात करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करें। जो बच्चा केवल और केवल तैयारी उसकी कर रहा है, शिक्षक भर्ती की, खास करके मेरी बहनों से मतलब आग्रह है कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, हाँ कूल होकर के शिक्षक भर्ती की तैयारी करो, क्योंकि आपके सामने मौका है। आपकी बेसिक थोड़ा कमजोर है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो बच्चे प्रतियोगी छात्र हैं, मैं उनको कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब अच्छे कुछ लोग बच्चे कहेंगे मैं आपकी वीडियो से हतोत्साहित हो गया। हतोत्साहित नहीं भाई, उत्साहित होइए, क्योंकि जो बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसके लिए यही जरूरी नहीं, उसके लिए नौकरी जरूरी है, ठीक है। तो वो इन सब की तैयारी करें। और जो बहनें केवल और केवल यही सब चीज़ें देख रही हैं, तो मैं उनको हमेशा कहूँगा आप कहीं भी मत जाइए, कहीं भी मत भटकिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो उस वजह से आपको केवल और केवल एक टारगेट फिक्स करना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो अब बुक के लिए बात करते हैं, ठीक है। बुक के लिए बात करते हैं कि महेश वर्णमाल की जो एनसीईआरटी सार संग्रह है वो काम करेगी कि नहीं काम करेगी। मैं बता दूं, महेश वर्णमाल की जो एनसीईआरटी सार संग्रह है ना, वो 100% काम करेगी आपके सुपर टेट में। अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आँख बंद करके ले लीजिए, अच्छी बुक है, ठीक है। कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी इसमें दी गई है, और पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ दी गई है। और अलग अलग आप बुक लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, उसके लिए सुपर टेट की मैं वीडियो बनाया हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, आप ले सकते हैं बुक, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। आगे इसी तरीके से मैं वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा, चाहे जो हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपके मार्गदर्शन से रिलेटेड हो, कोई ना कोई वीडियो मेरा जाता रहेगा। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी काम करता हूं, तो आपके हित के निमित्त भी, जैसे देखिए टेक्स्ट बुक पर आज एक बच्चे ने कहा, नाम गलती से ले लिया, कहा कि मैंने एक जगह पे टेस्ट दिया, उसके बाद जो है मेरे नंबर बहुत कम आ गए सीटेट में। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में। तो मेरा आगे जो है एक मतलब कि है, थोड़ा सा विजन है, काम कर रहा हूँ, एप्लीकेशन में लाऊं, उसके बाद आपका ना, अगर एप्लीकेशन पर मैं जो है आपके लिए कोर्स नहीं ला पाता हूं, क्योंकि मैं अकेले काम करता हूं, अकेले तो मेरे बस की बात ही नहीं है कि मैं 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा पाऊँ दिन भर में। तो टेस्ट सीरीज तो ला सकता हूं, टेस्ट सीरीज में आपके लिए अगर लाऊंगा तो बेहतर रहेगा। आगे उसी पर जो है आपका ना नोट्स वगैरह भी जो भी मेरा देना होगा वही पे दे देंगे, ठीक है। तो ये मेरा काम चल रहा है आप सबके बीच। अभी नहीं आएगा, 2-3 महीने बाद जब आपका यूपी टेट वगैरह लगेगा तभी मैं दूंगा उस सबको, ठीक है। चलिए, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आपके सामने मौका है, ठीक है, अगर आपके सामने ईश्वर मौका दे रहे हैं तो उस मौके को आप भुनाने का प्रयास करिए। किसी एक वैकेंसी के पीछे न बैठिए, ठीक है। और आप पढ़ते रहेंगे, निश्चित तौर पे वो भी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी जिसका आप मेन टारगेट है। मुख्य उद्देश्य आपका शिक्षक बनना है तो 100% लिख के ले लो, आप टीचर बनोगे। बस आपकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, है ना, आपकी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, निरंतर आप पढ़ते रहिए। चाहे आपके पास कोई टारगेट हो या ना हो, फिर भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रिवीजन करना है, पढ़ना है। आप 10 दिन छोड़ दो, आपको पता ही नहीं चलेगा ट्रांस हिमालय के कितने पार्ट होते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकल करके कहाँ गायब हो जाती है, आपको नहीं पता चलेगा। आपको इन सब चीज़ों को पता करने के लिए आपका रिवीजन जरूरी है। जितना ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं याद नहीं होता है, भाई याद बहुत किसी को नहीं होता है, ठीक है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात से सिल पर परत निशान, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।